नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज़ यूपी और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के नालंदा जिले में, जहां नालंदा खंडहर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा, पर देखा नहीं। तो आज मैं ले चल करके आपको अंदर वो तस्वीर वो दिखाऊंगा, वो अद्भुत तस्वीरें दिखाऊंगा, जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, जो 5वीं सदी में उस जमाने में ये बनवाया गया था। और ये भी कहा जाता है कि उस समय जो है 10,000 विद्यार्थी दुनिया से, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के कोने-कोने से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और 2000 टीचर गुरु तो थे जो शिक्षा देते थे। ये ऐसे विश्वविद्यालय था जो कि पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पे ये जाना जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने उस समय जो है, ये भी बताया जा रहा है इतिहास द्वारा, जो है पुष्यमित्र ने जो है इस पे आक्रमण करके जो है इसको जला दिया गया और ये जलता रहा। जिस तरह से लगभग 6 महीने लहू-लुहान की तरह से ये जलता रहा। इसके अंदर जी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी और पुस्तकालय, एक ऐतिहासिक पुस्तकालय था। इसके अंदर उसको जलने में लगभग 6 माह तक लग गया पूरा जलते हुए। तो ज़्यादा देर ना कुछ करते हुए मैं अंदर ले चल कर के वो तस्वीरों को आपको दिखाऊँगा। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, आप उधर के सामने भी वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि यहीं से शुरू होता है नालंदा। ये गेट के सामने से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी तस्वीरें जो बयान नहीं करते इस समय, जो कि गर्मी का मौसम है। पेड़-पौधे आप देख रहे हैं, इसकी तस्वीरें जो उस समय ज़माने में जो है, जिसकी जो आकृति, जो एक नक्शा बनाया गया था उस 1861 में, जो कि अशोक के पौधों से पूरा सजाया हुआ है, पीपल के पौधों से। आप इधर की भी दृश्य को मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप लगातार हमारे साथ आप बने रहेंगे और पूरी तस्वीर को देखते हुए पूरी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और हम आपको नालंदा की जो है स्टोरी हम आपको घर बैठे सुनाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र ये माना जाता है। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये खंडहर में इसमें तब्दील हो गया, जो कि ये कुछ जमाने जब 5वीं सदी में जब ये बना था, तो पूरे देश और पूरी दुनिया से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक भाई साहब हैं, मैं इनसे थोड़ा-सा जानेंगे इसके विषय में। तो यहीं के रहने वाले थोड़ा विस्तार से बताएँगे कि क्या इस यहाँ की जो नालंदा की क्या कहानी थी, ये घटना कैसे घटी, आखिर खंडहरों में क्यों तब्दील हो गया? थोड़ा परिचय देते हुए आप बताएँ। जी, ऐसा कर देते हैं। कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक इसमें इतनी लाइब्रेरी इतनी समृद्ध थी, इतनी किताबें थी कि बहुत लंबे समय तक इसमें आग जलते रहा, बहुत लंबे समय तक। पूरे विश्व, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हाँ, और ये भी बताया जा रहा है कि जो इतिहासों के द्वारा हम लोगों ने जो देखा कि एक-एक कमरे एक-एक स्टूडेंट के लिए भी अलॉट किए जाते थे, हाँ, ऐसा हाँ। कुछ है। तो अभी जो ये जो आप खंडहर देख रहे हैं, इसके कई और भी थे, जिसका खुदाई नहीं ये अंग्रेज़ों ने इसकी खुदाई की थी और बाकी और संसाधन की कमी से फिर आज़ादी के बाद को बड़ा काम ये आज़ादी के पहले से ही खुदाई इसकी हुई है। हाँ, उसके बाद जो काम किया है, जो अंग्रेज़ों ने किया है। आज़ादी के बाद इसमें कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया, कहा कि सत्ता जो ऊपर है वो ब्राह्मणों की है। वो नहीं चाहता कि इस तरह का कोई विस्तार और ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रसिद्धि हो ताकि जो है वो ब्राह्मणवाद पे चोट लगे, वो नहीं चाहता है और सरकार भी जो रही निकम्मी रही आज तक की। लेकिन अब सुन रहे हैं कि इधर कुछ प्रयास किया जाएगा। ऐसे-ऐसे 7 और थे। आखिर में 10,000 स्टूडेंट इतने में ही नहीं रहेंगे। एक के लिए 1 रूम दिया जाता था। तो इतनी बेहतर और व्यापक व्यवस्था थी कि आज के दौर में भी ऐसा आप यूनिवर्सिटियों में नहीं देख पा रहे हैं। उस ज़माने में 5वीं शताब्दी में देख रहे हैं। यहाँ 200 गाँवों से जो है इसको चंदा मिलता था। टैक्स मालगुजारी वहाँ के यहाँ इसके खर्च के लिए चलाने के लिए दिया जाता था। तो इस तरह से जो है ये बहुत समृद्ध यूनिवर्सिटी थी। पूरे विश्व से लोग आते थे। यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वो गेट पे ही रहते थे। वहीं पर वो इंटरव्यू ले लेते थे और कहाँ जाना है, कौन विभाग में जाना है और या नहीं तुमको एडमिशन लेना है, सब गेट पे ही जाँच हो जाती थी। हाँ, और मेन गेट पे ही रहते थे और उसके बाद ही माने कौन-सा सब्जेक्ट किसने बनवाया था इसको? कुमार गुप्त ने बनाया था 453 ईस्वी में 5वीं शताब्दी में। गुप्ता एम्पायर जो है, वो हिंदू धर्मों के लिए कर्मकांडों के लिए जाना जाता है। वो स्वर्ण काल इसलिए कहलाता है कि वो देवी-देवता का एस्टेब्लिशमेंट उसी टाइम में हुआ था। और जितना भी मूर्ति पूजा ये सब ब्राह्मणी काम कर्मकांड है, सब का नींव उसी में पड़ा था। लेकिन उसी के वंश में एक पैदा लिया। सबसे लास्ट में वो बाद गुप्त साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन लास्ट में ये काम करके दिया। तो अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। जी। और इसको शिलान्यास क्या कहा, इसके निर्माण के लिए, उसके देश सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारी की बातें की। तो क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से वो कह रहे हैं, क्या ये हो सकता है? वो पहले ये वो जो है एपीजे अब्दुल कलाम के टाइम में ही इनका इसका नया नया यूनिवर्सिटी का नालंदा के तर्ज पर ही राजगीर में शिलान्यास हुआ था और वो काम कर रहा है। फिर सरकार आती रही, जाती रही, सभी का हो रहा है। यूपीए सरकार से ही चल रहा है।
अभी जो आए हैं नई बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए आए थे। काम तो वहाँ पढ़ाई हो रही है, नई बिल्डिंग बनी है, उसके उद्घाटन के लिए नालंदा के नाम से आए हैं। तो उसी में आप यहाँ भी उन्होंने दौरा किया, क्या है कि पुराने पर ही नए बने हैं, तो मूल तो यही हुआ, तो इसलिए यहाँ भी देखने के लिए माने वो आए थे, यहाँ के बाद वहाँ गए थे। तो वहाँ नीतीश कुमार ने भी कहा कि सीधा गुणगान नहीं किया, वो कहा कि यूपीए का भी रोल है, सबका रोल है। कहा कि वो प्रणब मुखर्जी का भी रोल है, एपीजे अब्दुल कलाम का भी रोल है। अभी जो हो चुका है नीतीश कुमार ने इसलिए बुलाया कि और मजबूती आ जाए और विस्तार हो जाए और बेहतर ढंग से यहाँ पठन पाठन क्रियाकलाप हो। हाँ, तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यही यही नालंदा के ही नगर नौसा प्रखंड के रहने वाले हैं और यही बगल में वास्तु विहार में क्या नाम घर बना। अरुण कुमार पटेल मेरा नाम हुआ और हम सरकारी शिक्षक हैं। शिक्षक हैं? जी। इसलिए आपको बेहतर नॉलेज है। तो आपने देखा ये पास के यही जो है नालंदा के ही रहने वाले हैं और जो कि इन्होंने बताया जो इतिहास को जिस तरह से बताया है इन्होंने कि जिस तरह से जो है ये 5वीं सदी से लेकर के और अब तक जो है जिस तरह से जो इस पे युद्ध हुआ और देश और दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये इतिहास कहानी आप हमारी स्क्रीन पर आप देख करके आप स्वयं भी इसकी कल्पना कर सकते होंगे कि जब जिस जमाने में ये बना रहा होगा उस जमाने में कैसा रहा होगा, किस समय उस समय लोग कैसे जो है महसूस करते रहे होंगे। जब ये भी बताया जा रहा है कि आज इतने खंडार होने के बावजूद भी हजारों साल बीतने के बावजूद भी आज जो है इतनी बड़ी मोटी-मोटी दीवारें जो बनी हैं, आप स्क्रीन पे हमारे देख रहे हैं। जबकि उस समय जब ये बना था 5वीं सदी में जो है तब ये 22 मंजिला का हुआ करता था। तो आप कुछ विरोधियों के द्वारा जो है इस पे आक्रमण करके इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया। आज भी इसका साथ जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है ये इसका साथ दिखाई दे रहा है। तो आज उस जगह पे हम जानने के लिए पहुँचे हैं। एक गुरुजी भी हैं, मैं इसके इतिहास को जानने के लिए मैं इनसे भी थोड़ा मुखातिब होते हैं और परिचय के साथ में थोड़ा क्या नाम है? मुझे एके नंद कहते हैं और मैं मास संगठन का राष्ट्रीय संगठक हूँ और गोंडा से चलकर अपने पुरखों की इस प्राचीन धरोहर को देखने, जानने और समझने के लिए आया हूँ। और आपके इस जन क्रांति न्यूज़ को मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो इस ऐतिहासिक जगहों को खोज-खोज कर, निकाल-निकाल कर आम जनता तक पहुँचाने का काम करता है, उनको समझाने का, उनको जगाने का काम करता है। इसके लिए आपके चैनल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या रहस्य रहा इसको लोग इतिहासों में तो पढ़ते हैं लेकिन अभी बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा। जबकि जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है कि पुरातत्व विभाग द्वारा ने इसके सर्वेक्षण के द्वारा इन्होंने बताया और काफ़ी मोटी-मोटी दीवारें कैसे तोड़ी गई होंगी, किन्होंने किसने ये सब आक्रमण किया होगा? ये जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। इस नालंदा विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए इसके पास-पड़ोस के 200 गाँव के लोग इसको डोनेट करते थे। उनके दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का संचालन होता था। यह विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय होता था और यह ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर चाइना के लोग, जापान के लोग, थाईलैंड के लोग, दुनिया के तमाम देशों के जो है बौद्ध भिक्षु विद्वान यहाँ पर आते थे एडमिशन लेने के लिए और ऐसे लोगों को एडमिशन देने से पहले उनके गेट पर ही उनका साक्षात्कार होता था, इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू में पास होने के बाद फिर वो अंदर आते थे एडमिशन लेने के लिए। तो ऐसा जो है ऐतिहासिक ये धरोहर है, विश्वविद्यालय है, जिसके जो है तमाम कमरे यहाँ पर भिक्षुओं के रहने के लिए, यहाँ पर जो है आचार्य के रहने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पर जो है विद्यार्थियों के रहने के लिए एक-एक कमरे अलग से अलॉट किए गए थे। यहाँ पर किचन की व्यवस्था थी। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पानी की निकास की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। आज भी जो है उसके अवशेष जो दिखाई पड़ते हैं, जिसे खंडहर के रूप में लोग कहते हैं, वो अवशेष इस बात के जीवंत उदाहरण है कि वास्तव में हमारा इतिहास जो है एक वैभवशाली इतिहास था, भारत की आन बान शान का प्रतीक था और वह इतिहास ये बयां करता है कि भारत के जर्रे-जर्रे में बौद्ध धर्म समाहित है। जहाँ भी खोदोगे, जहाँ भी खुदाई होगी, वहीं पर बौद्ध धर्म दिखाई पड़ेगा और मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को और उसके साथ-साथ जो पुरातत्व विभाग को, जिन्होंने इसको निरंतर संरक्षित करने का काम किया, सजाने और सँवारने का काम किया और इसके साथ-साथ जो है निरंतर इसकी देखभाल किए रहते हैं और आज भी करते रहते हैं। इस कड़ाके की धूप में भी जो है आज यहाँ पर जितने सुरक्षा गार्ड हैं, जितने सफाई कर्मी हैं, सब अपनी-अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और दर्शकों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का कार्य करते हैं, उनको गाइडेंस देने का काम करते हैं। तो इसलिए सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे विश्वविद्यालय दुनिया में जो है इने-गिने विश्वविद्यालय होते थे, चाहे ये तक्षशिला का विश्वविद्यालय जो वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है, वो पाकिस्तान में है
आज जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारे जो है भारत में है। इसी प्रकार से विक्रमशिला, ओदंतपुरी तमाम ऐसे विश्वविद्यालय, इस पे आक्रमण किसने किया? इस पर आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने जो है इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था और ये नालंदा विश्वविद्यालय 365 दिनों तक लगातार जलता रहा है। और ये किंवदंती है, कहा जाता है कि इसको जो है किसी जो है इस्लामिक आक्रमणकारी ने, ये बिल्कुल झूठ और मनगढ़ंत है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक साजिश है। इसको पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो किया था। तो ये ऐतिहासिक साक्ष्य है कि पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईसा पूर्व में वो आक्रमणकारी था और उसने जो है सम्राट अशोक के जो पौत्र थे जो है बृहदर्थ, उनके शासनकाल में ही इसको जलाने का काम किया था और बृहदर्थ को मारने का काम किया था। तो ये जो है इस इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है और झूठ मनगढ़ंत बातें जो है चाहे जो जिस स्तर की करे, वो जो है अपने आप में स्थापित है। तो आपने देखा कि जो है यहाँ के नालंदा का जो इतिहास रहा, ये भी कहा जा रहा है कि इस विद्यालय में जो है लगभग 2000 टीचर जो है यहाँ पर जो है शिक्षा देने के लिए आते थे। तो आपने देखा और सुना नालंदा की ये शॉर्ट कहानी और इसका इतिहास मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।